वक्त तलाश करना, हाउ टू फाइंड द टाइम। ज़िंदगी में कोई कीमती चीज़ अगर हमारी दुनिया में आज के दौर में गिनी जाती है तो वो है वक्त। किसी से मुलाकात करें या बात करें तो वो ये कहता है कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमसे मिलने आए, क्योंकि आज के दौर में वक्त सबसे कीमती चीज़ है और हमारे पास यही वो कीमती चीज़ है जो, जोर से कहिए, ये वक्त हमारे पास। मगर आज हम खुदा के कलाम से बड़ी अहम बात सीखने को है और वो ये है कि वक्त को हम कैसे तलाश करें अगर वो नहीं है हमारे पास। खुदा का कलाम उस खोए हुए वक्त को जो हमारे पास नहीं है, जिसे हम जानते हैं कि कीमती है, कैसे हासिल करें, कैसे तैयार करें, किस तरह से अपने पास उसको रखें, क्योंकि वो कीमती चीज़ है। हम सब जो यहाँ मौजूद हैं जानते हैं कि हर एक शख्स की एक बड़ी अहम ख्वाहिश होती है और उसकी वो ख्वाहिश ये है कि मेरे पास कीमती चीज़ें होनी चाहिए। अच्छे से अच्छा घर, अच्छी से अच्छी गाड़ी, महंगी से महंगी ज्वेलरी अगर लड़कियों को और औरतों को देखा जाए, अच्छे से अच्छा जूता होना चाहिए, अच्छे से अच्छी चीज़ हमारे पास हो ताकि जब हम निकल कर पहन कर वो चीज़ बाहर निकले तो लोगों से क्या हो, मुनफरिद नज़र आए, मुनफरिद नज़र आए। वक्त हासिल करने के लिए ऐसी ही कीमती चीज़ जो वक्त है, उसे हासिल करने के लिए बाइबल मुक़द्दस हमें बड़ी बात, इस बात की आगाही करती है। अगर हम अपनी इस प्रीचिंग का मैं आगाज़ करूं तो बाइबल मुक़द्दस में एक बड़ा अहम फैक्ट मैंने लिखा है, शायद वो पर्पल में आपको नज़र ना आए। बाइबल में लफ्ज़ वक्त कितनी बार आया है? 626 बार आया है। अब पूरे 626 बार जो लफ्ज़ वक्त इस्तेमाल किया गया है कलाम मुक़द्दस में, तो इतने काउंट की आखिर कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं तो हम अपने आप को बड़े वाज़िया तौर पर ये बात याद दिलाएं कि बाइबल मुक़द्दस के लिए भी, खुदा के कलाम के लिए भी, खुदा के लिए भी वक्त उतना ही कीमती है जितना हम समझते हैं। और कीमती चीज़ों को ज़ाया करके हम अपने ख़जाने को क्या करते हैं? कम करते हैं। अपने ख़जाने को कम करते हैं। जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं और फिर बाइबल की रूह से अपने आप को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम वक्त को हासिल करने में और वक्त का बेहतर इस्तेमाल करने में कई बार कमज़ोर ठहरते हैं। हमारी कमज़ोरियां हैं। और भाई दुआ कर रहे थे तो कह रहे थे कि खुदावंद तू हमारी कमज़ोरियों पर हाथ रखना, उंगली रखना, ताकि हम ज़ोरावर हों और हमारी कमज़ोरी हमारी क्या बन जाए? ताकत बन जाए। हमारी कमज़ोरी हमारी ताकत बन जाए। एक फिनोमेना है और वो फिनोमेना साइंटिफिक फिनोमेना है, कहना चाहिए साइकोलॉजिकल फिनोमेना। वो ये कहते हैं कि जब डर हद से बढ़ जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस डर को काबू पा लेता है और वो आपकी क्या बन जाता है? ताकत बन जाता है। वो डर आपकी कमजोरी से हटकर आपकी ताकत। दिस ऑल प्रोसेस हैपन्स जब आपके न्यूरॉन्स काम करते हैं। जो लोग मेडिकल साइंसेस पढ़ते हैं या पढ़ रहे हैं उनको इस बात का पूरा अंदाज़ा है कि एक ट्रैक दिमाग में बन जाता है। वो ट्रैक
स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है उस कमज़ोरी को लेके। हर बार वो डरता है, हर बार उसकी बॉडी में, ब्रेन में मौजूद न्यूरॉन्स उस डर को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। वो एक ताकतवर चीज़ उस वक्त के लिए बन जाता, उसे कवर करता, काबू करता और उस पर गालिब आता है। अगली बार वही डर आता है। सो ये प्रोसेस चलता रहता है टिल आपके ब्रेन में एक ऐसा ट्रैक बन जाता है न्यूरॉन्स का, नर्वस सिस्टम का, जो आपके लिए कुव्वत बन जाता है। आमीन। आज की प्रीचिंग हकीकतन साइकोलॉजी का लेसन नहीं है, मगर इस बात को समझाना इसलिए ज़रूरी है। अब हम जिस ऑडियंस को प्रीच करते हैं वो कोई आम ऑडियंस नहीं है। वो बच्चे हैं, वो लोग हैं, वो बुजुर्ग हैं जो साइंटिफिक नॉलेज से ताल्लुक़ रखते और उससे वाकफियत रखते हैं। किसी भी बात को जाहिर करने के लिए बेस का होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम डर को ऐसे एक पैटर्न से काबू पा लेते हैं तो क्या वक्त पर काबू नहीं पा सकते? क्या हम वक्त को अपने कब्जा में नहीं कर सकते? क्या हम वक्त पर गालिब नहीं आ सकते? आमीन। आज हम ये चंद रेफरेंसेस हैं जो हमें खुदा के कलाम में वक्त की बाबत बयान करेंगे। 7 लोग एक वर्स उठा के ओपन करें ताकि जब हम इन वर्सेस को पढ़ें तो हम खुदा के कलाम के साथ साथ मूव करें। हालेलुया। एक बड़ी अहम बात है, हमारे यहाँ पर कुछ बुज़ुर्ग बैठे हैं और हम जो बुज़ुर्गी की राह पर गामज़न है, और कुछ बच्चे बैठे हैं और कुछ जवान बैठे हैं। हर एक एज ग्रुप का पर्सन हमारे पास मौजूद है। आज जब सुबह मैं उठी और अपने आप को तैयार करने के लिए आईने के सामने खड़ी हुई तो मुझे एक बड़ी अजीब सी बात महसूस हुई, और वो बात थी कि जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मुझे अपनी वालिदा का चेहरा नज़र आया अपने अंदर। मेरी माँ की छवि मुझे अपने आईने में नज़र आई। वो कैसे मुस्कुराती थी, किस तरह से उनकी आँखें थीं, किस तरह उनके फेस कट था। ये वक्त है। आज जो बच्चा है, कल उस बच्चे का बच्चा उसके बचपन को जाहिर करेगा। जवानी, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी बेटी, किसी भी माँ को ये कहते हैं, आपकी बेटी बिल्कुल आपकी ट्रू कॉपी है। आपकी बेटी, आपका बेटा आपसे बिल्कुल मिलता जुलता है। ये वही वक्त है जो आपको याद दिलाता है कि कभी मैं ऐसा भी था। हालेलुया। हम पैटर्न की बात कर रहे हैं, और जब हम पैटर्न को लेकर आते हैं तो बड़े वाज़ेह तौर पर हमें ये पैटर्न लाइफ में नज़र आता है। आए खुदा के कलाम में अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 12वीं आयत मरकूम करती है, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सके। क्या मेरे और आपका अहम मकसद ये नहीं है? क्या मेरा और आपका मकसद, अहम मकसद ये नहीं कि हम निजात पाएं? आमीन। हमारी ज़िंदगी का टारगेट निजात हासिल करना है और निजात को पा लेना। निजात से मेरी मुराद ये हरगिज़ नहीं, सिर्फ ये नहीं कि आपने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, बड़े जोश व खरोश से कलाम सुना, कबूल किया, पानी का बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद चंद दिन खुदा के साथ साथ चले, और उसके बाद आपने एक बड़ा अहम कदम जो है वो अपना लिया, और वो है दुनिया की रविश। आपने इब्तदाई दिनों में खुदा को अपना खालिक और मालिक माना,
खुदा को बड़ा मोतबर दर्जा दिया, उसके बेटे को मोतबर दर्जा दिया। रूह कुदुस पाक खुदा के लिए अपने आप को हर वक्त खाली बर्तन की तरह पेश किया। मगर ये चंद दिनों और महीनों या फिर सालों का जज्बाती फैसला रहा और चंद अरसे के बाद कुछ और हो गया। आमीन। आइए दूसरा हवाला देखते हैं, यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 29वां बाब और उसकी 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आमीन। तब तुम किससे दुआ करोगे? मुझसे। और मुझ कौन है? खुदा। खुदा कहता है तुम मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और ये किस वक्त होगा? जब हम अपने आप को खुदा के लिए क्या करेंगे? अवेलेबल करेंगे, मौजूद रखेंगे। जब हम खुदा के लिए हैं वहां पर। आमीन। अगर हम मौजूद नहीं हैं, एक आम सी एग्जाम्पल है, हमारे चर्च की एक रिवायत है कि हम गिफ्ट्स देते हैं बच्चों को। विमेन डे पे ख़वातीन जो होती हैं उन्हें गिफ्ट देते हैं, और प्रिजाइडर जो भी प्रिजाइडिंग करती है बहन, उस दिन एक संडे पहले वो ऐलान करती है वो लोग जो चर्च में मौजूद होंगे उनको गिफ्ट दिया जाएगा। जो नहीं आएंगे वो तवक्को ना करेंगे, उनके घर जाके पहुंचाएंगे। अगर इंसान अपने इंतज़ाम में इस तरह की चीज़ों को अहमियत देता है तो वो जिसे बनाने वाला है इंसान का, वो किस कदर मुंतज़िम होगा। आमीन। उसके लिए आपकी मौजूदगी किस कदर ज़रूरी है। आमीन। ये बात बड़ी आम सी है। हमारे घर में हमारा सलूक खुदा के साथ कैसा है, शायद हमें एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ जाए। अगर हम अपने घर में किसी मोतबर शख्स को बुलाएं और उसको एक ड्राइंग रूम में बिठा दें और फिर थोड़ी देर बाद उठें और जाके कहें आप 1 मिनट बैठिएगा, मैं अभी वापस आती हूँ। वो बैठा इंतज़ार कर रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद आप आते हैं, आप कहते हैं 1 मिनट, मैंने ज़रा गैस बंद करके आ जाऊँ, सालन रखा है ऊपर। फिर आप थोड़ी देर के लिए आए, बैठे, फिर आप वापस गए, फिर आपने कहा 1-2 मिनट दीजिएगा, बाहर बेल बजी है, मैं ज़रा देख कर आऊँ कौन आया है। फिर वापस आए, आप आके बैठे उस मेहमान के पास और एक बार फिर उठे और कहा 1 मिनट, मेरे बच्चे की आवाज़ आई है, ज़रा मैं देखूँ कि तो देख तो नहीं गया। ये वो रवैया है जो हम अपने बाप के साथ रखते हैं। जब वक्त की बात आती है तो हमारा रवैया खुदा के साथ ऐसा ही है। हाँ, हम सब ऐसा ही रवैया रखते हैं खुदा के साथ। ज़रा सी नींद, थोड़ी सी झपकी, 5 मिनट और, थोड़ी देर के बाद, क्या ये वो अल्फाज नहीं जो हम हर रोज़ हर लम्हा बोलते हैं? आमीन। आमीन। खुदा के कलाम में आगे जाते हैं। 1 यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना रसूल आमीन। 1 यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक खुदा का कलाम फरमाता है, देखो देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के क्या कहलाए? फर्जंद कहलाए।
और फिर वो इस बात का दावा भी करता है, हम सिर्फ कहलाए नहीं गए, वो कहता है और हम हैं भी। जरा जोर से कहे, और हम हैं भी। आमीन। फिर कहता है दुनिया हमें इसलिए नहीं जानती कि उसने उसे भी नहीं जाना। अजीजों, हम गौर कीजिएगा, हमारा मेन पॉइंट। अजीजों, हम इस वक्त खुदा के क्या हैं? और अगर आप टेंस को देखें तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये कैसा टेंस है? मौजूदगी का। अब भी हम कह रहे हैं, ये यूहन्ना रसूल का पहला खत कई सदियों पुराने की बात है, मगर हम जब आज इसको पढ़ रहे हैं तो आज भी हम कहते हैं कि इस वक्त, जरा जोर से कहिएगा, इस वक्त। ठीक है, हम क्या हैं? खुदा के बच्चे भी कहे, हम क्या हैं? खुदा के फर्जंद हैं। ये वही वक्त है जिसके बारे में आज हम एक अहम बात और सीखने को हैं। और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। ये बात जानने के लिए कि हम क्या कुछ हो सकते हैं, क्या वक्त अहम नहीं है? ये तो फ्यूचर की बात है कि हमें अभी तक पता ही नहीं है कि हम और क्या कुछ हो सकते हैं। लेकिन क्या प्रेजेंट हालत में, मौजूदा वक्त में, हाल में हम जानते हैं कि हमारी हैसियत क्या है? एक बार फिर कहिए, क्या हैसियत है इस वक्त हमारी? हम खुदा के फर्जंद हैं। और फर्जंद, यीशु मसीह ने कहा, गुलाम से बड़ा होता है। इसलिए कि बेटा जानता है बाप ने क्या करना है। बेटा बाप के मंसूबों से वाकिफ होता है, मगर गुलाम मंसूबों से वाकिफ नहीं होता। हालेलुया। आप सब मेरे साथ हैं? आप सब मेरे साथ हैं? आमीन। हालेलुया। हम थोड़ा सा जंप करते हैं। मेरे साथ ज़बूर निकालिएगा, 90 ज़बूर और उसकी 10वीं आयत। ये आयत आप लिख सकते हैं और घर जाकर इन सारी आयत को आप पढ़ सकते हैं। मैंने रेफरेंस के तौर पे लिखी हैं और मुझे पता था कि हम सारी आयत को एक साथ नहीं देख सकेंगे बिकॉज ऑफ द टाइम, वक्त की वजह से। हालेलुया। आए मेरे साथ ज़बूर 90 निकालिए। और ये ज़बूर, यूं तो कहा जाता है तमाम ज़बूर दाऊद नबी ने तहरीर किए हैं, लेकिन ये किसी खास शख्स का ज़बूर है। किसी को पता है ज़बूर 90 किसका? मूसा, मर्दे खुदा मूसा। और उसकी 10वीं आयत की तरफ खास तौर पर आपका ध्यान लगाती हूँ। मैं पढ़ देती हूँ। हमारी उम्र की मियाद 70 बरस है, या कुव्वत हो तो 80 बरस, तो भी उनकी रौनक महज मुशक्कत और गम है, क्योंकि वो जल्द जाती रहती है। और हम क्या होते हैं? जोर से कहिए, हम क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। हम क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। बाइबल मुकद्दस की इस वर्स को अगर हम टाइम बॉन्ड में देखें तो मतलब ये है कि जब हम आते हैं, आने के साथ वक्त गुजारते हैं और गुजारने के साथ वक्त हमारे हाथ से उड़ जाता है। किसी बुजुर्गा ने, डॉक्टर बैकी हैं, उनकी वालिदा ने उनसे एक बात कही। उन्होंने कहा कि बैकी अपनी बेटी से कहा, बैकी, डू यू नो व्हाट इज अ वर्ड इन ग्रीक फॉर टाइम? तो बैकी ने कहा कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि क्या है ग्रीक जुबान में। तो उसकी वालिदा ने
मज़ाहिया के तौर पर ये बात कही। इसीलिए खुदा का कलाम भी कहता है कि इंसान फूल की मानंद है, आता है घास के फूल की मानंद, आता है चंद दिन बढ़ने फूलने में गुजारता है, और जब फ्लरिश हो जाता है तो उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब हम अपनी ज़िंदगी में ये बातें सोचते हैं तो हमें वक्त की अहमियत का एहसास होता है। मगर आइए एक बड़ी अहम तमसील खुदा के कलाम में से देखते हैं जो हमें बड़े वाज़िया तौर पर सिखाएगी कि हम इस वक्त को, इस कमी को जो हमारे अंदर है, कैसे पूरा करें। खुदा का कलाम कैसे तरबियत करता है। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील उसका 25वां बाब बयान करता है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानंद होगी जो अपनी मशालें लेकर दुल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशालें तो ले लीं मगर तेल अपने साथ ना लिया। मगर चौथी आयत पढ़ने लगी हूँ। मगर अक्लमंदों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया, और जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दुल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें दुरुस्त करने लगीं, और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझ ही जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया कि शायद तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं, और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियाँ यानी जो बाहर थीं बाहर रह गईं, कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा, क्या कहा? ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाज़ा खोल। किसने? दुल्हा ने। इस वक्त तो दुल्हा ने, शादी के दुल्हा ने। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमको नहीं जानता। बस आखिरी आयत, बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आमीन। ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। आज 5वीं आयत को जिसे अंडरलाइन किया है, चंद अहम अल्फाज पर हम गौर करेंगे और उन अल्फाजों की मदद से अपनी ज़िंदगी की तरबियत करेंगे हम सब, ताकि हम वक्त को गनीमत जानें, ताकि ये जानें कि जो वक्त गुज़र रहा है ये शायद उस सोने से जो 2,10,000 रुपये तोला है उससे भी ज़्यादा कीमती है। आज हम शायद उस डॉलर की कीमत से भी ज़्यादा कीमती है ये वक्त जो हमारे हाथ में है, मगर हम उसकी कीमत को बेकदर करते हैं। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम में जब हम 5वीं आयत को देखते हैं तो मैंने बर्टन कॉफमैन की कमेंट्री पढ़ी तो बड़ी एक अहम बात लिखी थी। आई एम सॉरी मैं इसको उर्दू में तर्जुमा नहीं कर सकी, लेकिन हम इसको साथ साथ पैरेलल देखेंगे। उसने एक बड़ी बात कही, उसने कहा इट्स बर्टन कॉफमैन कमेंट्री लिखता है, ठीक है। दिस वॉर्न्स अगेंस्ट idleness, neglect. These foolish virgins did not provide oil, but they could have done so. अब बात यह है, 5वीं आयत की तरफ आइए। जब दुल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं।
कमेंटेटर्स जब कमेंट्री करते हैं तो इस बात को इस तरह से लेते हैं, वो बयान करते हैं कि दरअसल जब खुदा के कलाम में तमसील बयान करती है कि सब सो गई, तो क्या ये कंवारियाँ नंबर 1 पे, क्या ये कंवारियाँ बुरी थी? क्या ये बदकिरदार थी? क्या ये लापरवाह थी? लापरवाह कह सकते हैं, मगर ये वो फ्लॉक था जो खुदा की पहचान और परख रखता था, जो दुल्हे की मुंतज़िर थीं, दुल्हे के पास जाने के लिए प्यासी थीं। तो जब हम इसे अप्लाई करें आज के दौर में, तो क्या ये कलीसिया नहीं है जो खुदा को जानती है, खुदा को पहचानती है, जो खुदा की मुतलाशी है, खुदा के लिए प्यासी है? आमीन। जब हम ऊँघने की बात करते हैं तो ऊँघने से क्या मुराद है? क्या ऊँघना किस बात को जाहिर करता है? ऊँघने से मुराद हमारी कमज़ोरियाँ, हमारी सुस्तियाँ। और वक्त के साथ साथ जब हम बुजुर्गी में जाते हैं, अपनी उम्र का एक हिस्सा गुजारते, अगर हम जिंदा रहे बुजुर्गी तक, तो हालात तो ऐसे नहीं है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे बुजुर्ग होने तक, तो हम किन चीज़ों से गुजरेंगे? हम कम देख पाएंगे। अभी भी हम बहुत सारे लोग चश्मे लगाते हैं। हम कम देख पाएंगे, हमारी याददाश्त कम हो जाएगी, हम भूल जाएंगे, हम भूलने लगेंगे। जवानों, आपके लिए बेइंतहा राइट टाइम पे ये बात बयान की गई। शायद हमें जवानी में ये बात सुनने का मौका नहीं मिला, शायद हम बहुत बिजी थे अपने कामों में, हमें नहीं मिला, क्योंकि मेरे लिए भी ये मुकाशफा है जैसे आपके लिए आज है। सो चेक योर टाइम। जितने यंगस्टर, जितने बच्चे इधर हैं, क्योंकि खुदा का कलाम कभी रायगा नहीं जाता, वो तासीर करता है, दिलों पर चोट लगाता है, और वो उग जाता है क्योंकि वो बीज है और अपने अंदर जिंदगी रखता है। हालेलुया, जिंदगी रखता है। सो हम उठ बैठ नहीं सकते, हम नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ सकते उम्र के एक हिस्से में, हम घुटने नहीं। मैं चाहती हूँ हम इस उम्र में जानते हैं खुदा के हुजूर घुटने टेकना, खुदा के हुजूर रोना कितना ज़रूरी है, घुटने टेकना। लेकिन जो वक्त का हिस्सा हम गुजार चुके हैं, जो एनर्जी हमारे पास थी जब हम घंटों घंटों अपने घुटने टेक सकते थे, वो गुजर गया। अब हम चाहते हैं हम रात को जागें, हम नहीं जाग सकते, क्योंकि जिनका बीपी हाई है हाई हो जाएगा, जिनका लो है लो हो जाएगा। ये वो ऊँघ है जो इंसानों के ज़िंदगी में आती है, और ये कोई ऐसी बात नहीं कि अनहोनी है। इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ। इसमें ये नहीं कि जो गुनाहगार हैं उनकी ज़िंदगी में हाई बीपी होता है, और ना ही ये है कि जिनका लो बीपी होता है वो नेक लोग हैं। इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपकी बॉडी एक वक्त तक तवाना रहती है, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो वो अपने अंजाम की तरफ लौटता है। आमीन, आमीन। सो बेहद ज़रूरी बात है कि हम इस बात को जानें कि हम ऊँघने ना लगें। सारी की सारी कंवारियाँ ऊँघने लगीं और सारे के सारे सो गए। क्या ईमानदार, बेईमान, बुत परस्त, कातिल, नेक लोग, पासबान, शराबी, कबाबी, क्या सब एक ही जगह, एक ही हालत से नहीं गुजरते? और वो क्या हालत है? द एंड ऑफ योर लाइफ, मौत। थैंक यू फॉर दिस वर्ड। शुक्रिया आपका इस लफ्ज़ के लिए। मौत, सो जाना मौत है, और जब मौत होती है तो वक्त, आपका वक्त एंड है।
आपका वक्त उड़ गया। क्या मौत के बाद हम कुछ कर सकते हैं? मौत के बाद सिर्फ नतीजा बाहर आएगा, सिर्फ नतीजा। और वो किस चीज का नहीं? लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। असली बात जो हज, वो नतीजा किस चीज का आएगा? वो नतीजा उस वक्त का आएगा जो हमें अब मुहैया किया गया है। और ये मैं गैर ईमानदारों की बात नहीं कर रही, मैं चर्च की बात कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं आपकी बात कर रही हूँ, खुदा के घर की बात कर रही हूँ, हमारे बदन की बात कर रही हूँ, मैं ईमानदारों की बात कर रही हूँ। ये हम हैं, ये 10 अक्लमंद और 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद कवारियां मैं और आप हैं, मैं और आप हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, एक उम्र के हिस्से में आकर मेरे फादर ने तौबा की और बहुत पढ़ा खुदा के कलाम को बेइंतहा। और उनकी बाइबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, पूरी की पूरी बाइबल में हर जगह कोई ना कोई चीज़ मौजूद थी। आज भी बहुत सारी निजात याफ्ता माएँ, दुआ परस, खुदा से खौफ रखने वाली मदर्स ऐसा करती हैं, लिखती हैं। वो मुख्तलिफ जगहों पे बाइबल में, किसी पेपर में, ये मैं ख़ास तौर पर ये वो सारी बातें हैं जो खुदा के कलाम से मैंने सीखी, पढ़ी, समझी और यहाँ पर बयान की। और ऐसी बहुत सारी किताबें हैं मेरे पास जिन पे मैंने लिखा है। जब मैं मर जाऊंगी, खुदा के हजूर जाऊंगी, इस दुनिया से रुखसत कर जाऊंगी, तो मेरा ये असासा मेरी आने वाली नस्ल के लिए है। आमीन। मुझे वो कैसे जानेंगे? मेरी नवासे नवासियाँ मुझे कैसे जानेंगे? हमारी नानी कैसी थी? सारे तो नहीं देख लेंगे मुझे, शायद एक आधा देख भी ले, मगर मेरा ये असासा जो वक्त मैंने खुदा के साथ गुजारा है, ये उनको रिवर्ट करेगा। वो मुझे याद करेंगे। किस बात से? इस असासा से। मेरी आप सबसे इल्तमास है, गुजारिश है, ये जो यंग बच्चे बैठे हैं जो अपने साथ खुदा का कलाम नहीं लाते, आज कलाम सुनाने से पहले मेरी आपको नसीहत है। खुदा के कलाम में लिखा है कि माँ की नसीहत को कबूल कर और उस पर अमल कर, क्योंकि जो नसीहत उम्र रसीदा लोग करते हैं वो अपने तजर्बात से करते हैं, तजर्बात से। और तजुर्बा जिंदगी में सबसे अहम चीज़ है, सबसे अहम चीज़। और मेरी आपसे गुजारिश है, लेट्स कम टू दैट प्लीडिंग जो मैं करना चाहती हूँ। गुजारिश ये है कि अपने साथ यंगस्टर्स खास तौर पर बाइबल ज़रूर लाया करें। क्यों? इब्तिदा में हमने एक बात की, मैंने आप सबको खड़ा करवाया और एक बात कही, और मैंने कहा कि आए खुदा के, दूसरे पाठ में कहा कि आए खुदा से, खुदा के इफ्सियों 6 बाब में खुदा के हथियार मांगें, क्योंकि हम लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, तो फिर खुदा के लिए लड़ रहे हैं, तो फिर हमारे पास किसके हथियार होने चाहिए? खुदा के हथियार। और खुदा के हथियार में सबसे अहम बात थी तलवार। दिस पार्ट इज़ माई फेवरेट। आई ऑलवेज, मैं जब प्रीच करती हूँ ये बात मैं करती हूँ, क्योंकि इससे मेरी ज़िंदगी में फतहमंदी आई है और मैं चाहती हूँ कलीसिया का एक शख्स इससे फतहमंद हो और सबके हाथ में तलवारें हों और यूं और यूं और यूं यूं करके यूं मार के फेंकता जाए और बदी को ख़त्म करके ज़ोरावर बन के निकलता जाए। आमीन। क्या आज हम अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल और टैबलेट देना फ़ख्र महसूस नहीं करते? जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैबलेट नहीं होता और उसके साथ कोई दूसरा बैठा हो जिसके हाथ में टैबलेट या मोबाइल हो, एक गैजेट हो, तो वो जिसके हाथ में होता है वो बड़ा फ़ख्र महसूस करता है,
कुछ नहीं है ना कुछ है, ऐसा या नहीं है? गैजेट, क्या खुदा का कलाम तलवार नहीं है? ये जो बेटे और बेटियां बैठी हैं, यंगस्टर्स हैं, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। आज सुन, अब मैं माँओं की हेल्प कर रही हूँ, बापों की भी आज मदद कर रही हूँ, अपनी भी मदद कर रही हूँ। प्लीज़ रेज अप योर हैंड। जितने बच्चे हैं यहाँ पे, कितने बच्चे स्कूल जाते हैं? हाथ खड़ा करो। जो किंडरगार्टन में जाते हैं वो भी, सारे हाथ। आप लोग स्कूल नहीं जाते बेटे? नहीं, कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी? तालीमी अदारा, हाथ होते हैं। तालीमी अदारा, क्या आप अपनी किताबें लिए बगैर यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, मॉन्टेसरी जा सकते हैं? क्या सलूक होगा आपके साथ? द पॉइंट इज दिस, रीड द बाइबल। और जब आपके हाथ में नहीं है किताब तो फिर आप क्या पढ़ेंगे? ऐसे भाई जो बाहर से आए हैं वो जानते होंगे, और बहुत सारे बच्चे भी जानते होंगे, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ कलाम मुक़द्दस को हाथ में लेना शदीद जुर्म समझा जाता है। वो बाइबल मुक़द्दस को ओपनली नहीं पढ़ सकते, वो बाइबल मुक़द्दस को ओपनली ले जा नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं। आमीन। सो जब हम बेवकूफ़ कंवारियों की तरह अपना टाइम ज़ाया करते हैं तो फिर दरअसल हम अपनी कुप्पियों को खाली रखते हैं। हम अपनी कुप्पियों को, हमारी कुप्पियाँ खाली हैं। और किन की कुप्पियाँ? कुप्पियाँ वही रखता है, दिए वही जलाता है जो यीशु मसीह के साथ चलने की ख्वाहिश रखता है, और वो ईमानदार लोग हैं। हाँ, वो आप हैं, हाँ वो खुदा के लोग हैं, हाँ वो खुदा के फर्जंद हैं, मगर अपने आप को उस वक्त का इंतज़ार ना करें कि आप जानते बूझते हुए, फर्जंद होते हुए बाहर खड़े रह जाएं। और क्या बाहर खड़े होने की वजह है? कुप्पियों में तेल नहीं है, तेल नहीं है। आमीन। खुदावंद का कलाम बड़ा मौसर है। आज हम कहते हैं कि लेट्स बिगिन इट नाउ। आज ही आगाज करते हैं, आज ही आगाज करते, अब भी इसी वक्त, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम इस वक्त खुदा के फर्जंद हो। और फर्जंद बाप की आवाज़ को सुनकर पसे पुश्त नहीं फेंकता। फर्जंद से मुराद औलाद है, बेटे और बेटियां जो हम खुदा के हैं, जिसका दावा खुदा करता है। हम तो करते हैं दावा, वो भी दावा, मज़े की बात है कि वो भी हम पर दावा करता है, तू मेरा बेटा है। आमीन, आमीन। खुदा के कलाम से आज ही तरबियत पाते हैं। अपना वक्त खुदा को दीजिए, अपने वक्त को कीमती जानिए। ये जान लें कि आपका वक्त गुजर रहा है, ये जान लें कि वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। एक लम्हे में सब कुछ गुजर जाएगा। उस वक्त का इंतज़ार हम ना करें कि हमारी कुप्पियाँ खाली हों और हम एक टाइटल से नवाजे जाएं। क्या होगा? बेवकूफ। आमीन। दानिश्वर अक्लमंद वही है जो मुसीबत को देखकर हट जाता है, ना कि वो मुसीबत में घुसता है। दाना बनिए, खुदा के कलाम को पढ़िए, अपनी बाइबल्स पर स्क्रिबलिंग कीजिए, लिखिए, ताकि आप अपनी औलाद के लिए विरसा छोड़ जाए। हो सकता है हमें अपने बच्चों के साथ बात करने का मौका ना मिलता हो सकता है हम अपने बच्चों को टाइम ना दे पाते हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो कई बातों में रिलेशन कायम करना, हो सकता है हमारे बच्चे हमसे दूर हों, मगर आपकी लिखी हुई कमेंट्री आपके बच्चों से खुदा को मिला सकती है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया।